नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बी इलेक्ट्रीफाइडर। सोलर एनर्जी एंड पीवी प्लांट डिज़ाइनिंग का जो कोर्स हमारा चल रहा है इस चैनल के ऊपर, उसका ये आज लास्ट क्लास है। इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सोलर प्लांट में यूज़ की जाती हैं, सोलर पीवी सिस्टम में यूज़ की जाती है। और ये जो टर्म्स है वो हर एक सोलर इंजीनियर, सोलर डिज़ाइनर हो, चाहे ऑपरेशनल मेंटेनेंस इंजीनियर हो या फिर सोलर इंस्टॉलर हो, मतलब सोलर इंडस्ट्री में वर्क करने वाला हर एक व्यक्ति को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें परफॉर्मेंस रेशियो के बारे में। परफॉर्मेंस रेशियो से क्या मतलब है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि उसका परफॉर्मेंस का रेशियो, मतलब उसका परफॉर्मेंस, जो हमारा सोलर प्लांट है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसका रेशियो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो रेशियो होता है वो एक्चुअल एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो एस्टिमेटेड एनुअल इलेक्ट्रिसिटी है उसके साथ रेशियो होता है। जैसे कि आपका जो प्लांट है वो एक्चुअल में पूरे साल में कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है और उसका एस्टिमेटेड कितना जनरेट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक फॉर एग्जांपल लूँ कि आपका एक 10 मेगावाट का आपने सोलर प्लांट लगाया और वो ईयरली जनरेट करना चाहिए आपका अराउंड 18,000 मेगावाट आवर्स का जनरेट करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में वो क्या जनरेट कर रहा है, एक्चुअल में वो आपको 17,000 मेगावाट आवर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका इसका परफॉर्मेंस रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे आपका इसका परफॉर्मेंस रेशियो हो गया 17,000 डिवाइडेड बाय 18,000, मतलब कि ये आपका इसका परफॉर्मेंस रेशियो हो गया 17/18। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये अराउंड आएगा 0.95, आई थिंक इसके अराउंड आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा परफॉर्मेंस रेशियो के बारे में, मतलब कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा हमारे प्लांट का। फिर अगर हम बात करें दूसरे टर्म्स के बारे में, तो दूसरी टर्म है हमारे डीसी टू एसी रेशियो, मतलब कि आपका डीसी बाय एसी रेशियो का है। डीसी का मतलब हुआ कि जो आपका सोलर पैनल है, जो आपका सोलर प्लांट है, उससे जो टोटल डीसी आउटपुट पावर निकल रही है वो डीसी पावर, और आपने जो इन्वर्टर लगा रखा है, इन्वर्टर से जो पावर निकल रही है वो एसी पावर, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा डीसी पावर बाय एसी पावर, इसको हम बोलेंगे डीसी टू एसी रेशियो, ठीक है। डीसी टू एसी रेशियो नॉर्मली रखा जाता है 1.2 के अराउंड। क्यों रखा जाता है, देखिए मैंने आपको इससे जस्ट पिछली क्लास में आपको बताया लॉसेस के बारे में कि सोलर प्लांट में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो उन सब लॉसेस को अगर कंसीडर किया जाए तो हमारा जो सोलर प्लांट होता है उससे जो जनरेशन निकलता है, डीसी आउटपुट, जो एक्चुअल डीसी आउटपुट पावर निकल के आती है जितना हमने लगाया, उसका 85 टू 87% मैक्सिमम निकलती है। और मिनिमम तो आपका जितना लॉसेज होगा वो 70% से भी जा सकता है, 60% तक भी जा सकता है, अगर आपका ऑपरेशन मेंटेनेंस का O&M आपका सही से नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 87% तक जा सकता है। तो उस 87% के हिसाब से आपका जो एसी आना चाहिए वो उतना, जो आपका एसी आउटपुट पावर होना चाहिए वो 87% के अराउंड होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि आपका जो डीसी टू एसी जो रेशियो रखा जाता है वो 1.2 के अराउंड रखा जाता है, ताकि आपका जो इन्वर्टर आप यूज़ कर रहे हो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो जैसे आपका अगर 10 मेगावाट पीक का, जैसे आपका 10 मेगावाट पीक का आपका डीसी पावर, डीसी सोलर प्लांट है, तो आपका जो एसी, जो जो डीसी टू एसी रेशियो होगा वो, जो आपको डीसी टू एसी रेशियो होगा वो अराउंड आपको 1.2 रखना है। तो इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, अराउंड 10 मेगावाट बाय 8.2 के अराउंड आप इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे, 8.2 मेगावाट का इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे, ताकि आपका जो आउटपुट है, जो डीसी टू एसी रेशियो है वो आपका 1.2 के अराउंड आए, ठीक है। तो इस चीज़ को कंसिडर किया जाता है, मतलब 1 तो बहुत ही कम चांस पे रखा जाता है, क्योंकि 1 रखोगे तो आपका ऑब्वियसली बात है कि आपका जो इन्वर्टर है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इन्वर्टर का ऑप्टिमम यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको इन्वर्टर का जो सिलेक्शन है वो इस तरह से करना है कि उसका फुल यूटिलाइजेशन हो सके, कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसके हिसाब से आपको डीसी टू एसी रेशियो का ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक यील्ड के बारे में। स्पेसिफिक यील्ड का मतलब क्या हुआ कि आपका जो पर किलोवाट सिस्टम है या पर मेगावाट सिस्टम है वो आपको कितना जनरेट करके दे रहा है। वैसे नॉर्मली इसमें पर किलोवाट सिस्टम जो है वो कितना प्रोडक्शन दे रहा है तो उसके हिसाब से देखा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारा जो था वो 18,000 मान लीजिए, जो 10 मेगावाट का सिस्टम है वो 18,000 मेगावाट आवर आपका दे रहा है, मेगावाट आवर दे रहा है। तो आपका पर किलोवाट जो सिस्टम है वो कितना देगा, तो अगर वो हम देखें तो 18,000 मेगावाट आवर डिवाइडेड बाय 10 मेगावाट सिस्टम, तो ये मेगावाट से मेगावाट तो चला गया,
तो 10 से 10 गया तो आपका जो 1 किलोवाट पर किलोवाट जो है आपका स्पेसिफिक यील्ड जो है वो रहेगा आपका 1800 किलोवाट आवर पर किलोवाट पर ईयर। ये आपका स्पेसिफिक यील्ड हो गया, मतलब कि आपका पर किलोवाट सिस्टम आपका सालाना 1800 यूनिट आपको वहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड। अब हम आगे बात करते हैं प्लांट लोड फैक्टर के बारे में। देखिए, प्लांट लोड फैक्टर से मतलब क्या होगा कि आपका जो सोलर प्लांट है उसका लोड फैक्टर क्या होगा, कि मतलब कि वो 24 आवर्स के हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट किया जाए 365 डेज के हिसाब से, तो उसका लोड फैक्टर कितना होगा। तो ये जो प्लांट लोड फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो भी एक रेशियो होता है किस किस के बीच में, जो टोटल आपका एनुअल डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसका, जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर प्लांट की, उसको आपने टोटल एनुअल आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि आपका मान लीजिए कि टोटल डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है आपका, जैसे 10 मेगावाट का ही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं हर जगह। ठीक है, 10 मेगावाट का जो सिस्टम है उसकी जो एनुअल जो आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 18,000 मेगावाट आवर हो रहा है। और अगर हमें प्लांट लोड फैक्टर निकालना तो 18,000 को हम डिवाइड करेंगे, 10 मेगावाट का सिस्टम है, 10 इंटू 365 डेज होता है और इंटू 24 आवर्स होता है। तो ये आपका होगा आपका प्लांट लोड फैक्टर, जो अराउंड आएगा आपका 0.20। ठीक है, तो जो आपका प्लांट लोड फैक्टर होता है सोलर का वो 20, मतलब कि जो सोलर का प्लांट लोड फैक्टर होता है वो 16 से 20 के बीच में रहता है, अराउंड परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर एक्चुअल फैक्टर में बात करें तो 0.16 से लेकर 0.20 के बीच में रहता है। ठीक है, ये आपका प्लांट लोड फैक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, मतलब कि आपका जो सोलर प्लांट जितनी कैपेसिटी का था, जितना वो एनुअली जनरेट कर पा रहा था, उसका आपने यूटिलाइजेशन कितना किया, वो जो कहलाता है वो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। इसको हम बोलते हैं CUF। ठीक है, इसको हम CUF बोलते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि ये भी एक रेशियो होता है किस किस के बीच में, जो टोटल आपका एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है उसका इंस्टॉल जो आपकी उसकी कैपेसिटी है उसके साथ रेशियो। जैसे आपका जो इंस्टॉल 10 मेगावाट पीक का आपने सिस्टम इंस्टॉल किया और उसका था कि वो सालाना 18,000 आपको मेगावाट आवर आपको प्रोडक्शन देगा, लेकिन एक्चुअल में आपको जो प्रोडक्शन मिल रहा है वो 17,000 मिल रहा है। तो ये 17,000 को अगर आप 18,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर आ जाएगा कि आपने 18,000 मेगावाट आवर की कैपेसिटी का सोलर प्लांट लगाया था और एक्चुअल में आप जनरेट कर पा रहे हैं 17,000 मेगावाट आवर। तो आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है यहाँ पे वो अराउंड 0.96 के अराउंड आ गया। तो आपने अराउंड इतना कैपेसिटी आपने उसका यूटिलाइज किया, मतलब आपने 96% उसका कैपेसिटी यूटिलाइज किया। तो ये जो होता है ये परफॉर्मेंस रेशियो के इक्वल ही रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको क्लियर कर दिया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा क्लियर हो गया होगा और हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। और आपको अगर आप कोई भी आप में से इसका सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको पहले ही मेंशन कर रखा, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ, आप हमें मेल कर सकते हैं या आप हमें किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर DM कर सकते हैं, हम आपको उसमें रिप्लाई करेंगे और जिस भी तरह से उसका प्रोसेस रहेगा, जो भी आपको एग्ज़ाम देना होगा उस एग्ज़ाम के बारे में आपको क्लियर किया जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।